the I can teach the I, Kalpana Singh, I can teach the social also, English also, Hindi also, and the other kind like IT and computer also up to 10 class. So if you want to interested for the teaching from me, so you can teach it. So it is a very good platform for the learning my students. It's the just my video already uploaded on that YouTube also. So you can take the help from the study because this exam times. Okay, so now I have explained already the chapter of subject verb agreement, right? It we have done. We are going to explain the two of the part. मैंने पहले ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया है, फिर से रिकैप और रिकैरी हम कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स होता क्या है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स होता क्या है, जैसे सब्जेक्ट मैंने पहले भी बताया है, अगेन अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट देन वर्ब, ओके, और एग्रीमेंट। तो अपन जब कभी भी सेंटेंस पढ़ते हैं ना, सेंटेंस में हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। कर्ता ने कर्म को क्रिया से पढ़ते हो ना, हिंदी में कारक चिन्ह पढ़ते हो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान संबोधन, हे राम हरे राम प्रभु प्रभु, ये सब पढ़ते रहते हैं ना हिंदी में। तो यही सब चीजें हैं, हिंदी और इंग्लिश में बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, ठीक है। My voice is not coming, Pratigya. How it is the possibility my voice is not coming? Am I audible? Am I audible, Tamanna? Tamanna? Yes, ma'am. Am I? Why she is not audible? The subject होता है, verb होता है, ठीक है। सब्जेक्ट को हम मानेंगे, प्लीज अपने वॉइस साउंड को बंद करके रखें आप लोग, प्लीज क्लोज इट योर वॉइस साउंड। सब्जेक्ट मीन्स जैसे हमारे फैमिली में होते हैं मेंबर, होते हैं ना, पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे पापा जी हो गए, ऑब्जेक्ट हमारी मम्मी हो गई, ठीक है। पहले पापा ही को, पापा हेड ऑफ द फैमिली होते हैं ना, तो सब्जेक्ट भाई पापा हो गए, ऑब्जेक्ट भाई मम्मी हो गई, और जो क्रिया 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 का ये करके खेल रहे हैं ना, वो हम बच्चे हो गए, ठीक है। तो मैंने हिंदी में भी बताया था, जिस काम से हमें काम के करने का पता चले उसको हम क्रिया कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना क्रिया की क्या परिभाषा है, थर्ड फोर्थ क्लास में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, जिससे हमें किसी को काम के करने का या होने का पता चलता है, दैट इज कॉलिंग दी क्रिया, है ना। दैट इज कॉलिंग द वर्ब ऑल्सो। हिंदी में खेलना, खाना, पीना, जागना, सोना, हंसना, रोना, ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये सारी चीजें हमारी क्रिया है, जिससे हमें काम के होने का पता चलता है। राकेश गुप्ता, प्लीज हु आर सोइंग फ्रॉम द राकेश गुप्ता नेम, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, है ना, सेशन चल रहा है, ओके। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ था। अब मैंने आप लोगों को और भी चीज एक्सप्लेन करी थी, वैसे 7th क्लास के स्टूडेंट्स को पता होंगी। आप लोगों को पता है कि सिंगुलर कौन होते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर के कैटेगरी में आते हैं, कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं। मेन वर्ब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, है ना, प्रेजेंट के साथ क्या लगती हैं, पास्ट के साथ क्या लगती हैं, देन फ्यूचर के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं। तो हम बहुत सारी चीजों को बच्चा पढ़ते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं पढ़ने के लिए। तो सब्जेक्ट जैसे इज आर एम हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में हम वॉज इन वर्क करते हैं, फ्यूचर में हम विल एंड शैल करते हैं, है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग ना व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? ओके। सब्जेक्ट, अब जैसे हम सिंगुलर की बात करें, तो सिंगुलर में ऐसे कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, सेकंड पर्सन में कौन आता है, थर्ड पर्सन में कौन आता है। तो मैं आपको वेरी क्लियरली बता दूं, फर्स्ट पर्सन में हमारे आई और वी आते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और भी की कैटेगरी होती है, राइट। सेकंड पर्सन में हमेशा यू होता है, और थर्ड पर्सन में हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, ठीक है। सिंगुलर नेम किसी एक पर्सन का नाम आता है, ठीक है, थर्ड पर्सन में। ये सारी चीजें हैं। आप लोग पेन ढूंढ रहे होंगे, मैंने पहले ही कहा है कि जब भी मेरी क्लास लिया करो, एक पेन, एक नोटबुक रख कर बैठा करो, जो मैं बोल रही हूँ उसको फटाफट फटाफट नोट डाउन करते जाया करो, क्योंकि ये हमारी मेमोरी होती है, हम थोड़ा सा अंदर जाता है और कुछ समय बाद यहाँ से निकल भी जाता है। तो लिखी हुई चीज और पढ़ी हुई चीज और सुनी हुई चीज, है ना, तो बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं उनसे। चलिए, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, एग्रीमेंट है, ये मैं आपको बता रही थी। तो जब अगर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में इज एंड, जैसे इज लग जाएगा। आई के साथ हमेशा यू नो अबाउट इट एम लगता है, ठीक है। अगर मैं पास्ट की बात करूं, तो पास्ट में हमारा वॉज इन वर आ जाएगा, ठीक है।
पास्ट में वॉज एंड वर आ जाएगा जस्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो वहां पर विल और सेल आ जाएगा, और मेन वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगती जाएगी। तो सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट, मेरी डेफिनेशन को सुनो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन ये है कि सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट हो जाए। डेफिनेशन उसके नाम में छुपी है। सोशल पढ़ाते समय भी मैं आपको बताती हूँ कि नाम में ही चीजें छुपी होती हैं। माय नेम इज कल्पना, व्हाट इज द मीन्स ऑफ कल्पना? इमेजिनेशन, है ना। करने से पहले बहुत कुछ इमेजिन कर लेती हूँ, है ना। तमन्ना का भी कुछ मीन्स होगा, नेहा का भी मीन्स होगा, समृद्धि का भी होगा, और वन मोर भी ऐड हुआ है लेकिन नाम नहीं पता, जो भी है। तो आप लोग अपने कैमरे को ओपन करके रखो तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, आप लोग इंटरेक्ट हो रहे हो, समझ रहे हो। कैमरा ओपन करो, बिकॉज आई ऑलरेडी ओपन माय कैमरा, है ना। तो सब्जेक्ट का जब वर्ब से एग्रीमेंट हो जाता है तो उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। वो एक दूसरे के साथ टुगेदरली आ जाते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसको बोला जाता है, राइट। सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट, जैसे सब्जेक्ट नेहा, नेहा का एग्रीमेंट किससे हो रहा है? इज के साथ हो रहा है। मेरी बातों को सुनना, सब्जेक्ट का एग्रीमेंट किसके साथ हो रहा है? वर्ब के साथ हो रहा है। जैसे नेहा, नेहा इज द सिंगुलर नेम, तो नेहा का एग्रीमेंट किससे होगा? इज से होगा, ठीक है। अब मैं कहूं यहाँ पर हमारी कौन आ गई है? त्रिकांशी है, हाँ त्रिकांशी है। अगर मैं कहूँ ये त्रिकांशी और समृद्धि ये दो हैं, तो कैन यू टेल मी तमन्ना, तो अगर मैं समृद्धि और इसको साथ में जोड़ूं त्रिकांशी को, तो यहाँ पर एज आएगा या आर आएगा? बताओ बच्चा। आर, कुछ भी, क्योंकि वो प्लूरल। डेफिनेटली करेक्ट। ये हमारा आर आएगा क्योंकि यहाँ पर दो लोग हैं ना। एक अकेला होता तो ये जाता, और दो आ रहे हैं तो आर आएगा। कहते हैं ना, मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन करा था, मैम बोथ इज माय फ्रेंड, नो, रॉन्ग, बोथ आर फ्रेंड्स। हम लोग क्या कहते हैं? वो मैम वी बोथ आर फ्रेंड, वी बोथ आर गुड फ्रेंड। जब किसी भी टीचर को मक्खन लगाना होता है, मैम शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज, सी के साथ इज आया है। और अगर हम कहें कि बोथ आर, मैम वी बोथ आर बेस्ट फ्रेंड, वी आर क्वाइट इंटेलिजेंट, प्लीज गिव मी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुगेदरली, मैम प्लीज गिव मी, वी विल मेक टू border and softwood in the class togetherly, we having the potential, we having the strong energy, we are togetherly। देखो आ रहा है ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो हम जब बोथ का यूज करते हैं तो हम आर ही लगाते हैं, इज नहीं लगाते, क्योंकि बोथ में यहाँ टू लोग आ रहे हैं। दो नाम होंगे तो आर आएगा, है ना। दो सब्जेक्ट्स होंगे तो आर आ जाएगा। तो इस हिसाब से हम उनके अकॉर्डिंग करते जाते हैं। चलिए ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई शेयरिंग ऑफ स्क्रीन। चलो, क्लास में स्टूडेंट्स कम हैं, कैन यू मैसेज नेहा इन द ग्रुप, क्लास इज गोइंग ऑन एंड ओपन योर क्लास, है ना। जस्ट कितना अच्छा सेशन चल रहा है, जस्ट सेंड द मैसेज। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, वेयर यस, हाँ जी, स्क्रीन इज हियर, इट इज शोइंग something I brought for you, something I have taken a screenshot also. 1 minute, this one, okay, see, मैं बहुत जल्दी जल्दी रीड करूंगी, एक्चुअली आई ऑलरेडी एक्सप्लेन सम ऑफ द थिंग्स। नाउ लिसन, if the subject is the singular, verb must be singular too। एग्जाम्पल्स, पहले हम डेफिनेशन को समझें। अगर वेटिंग रूम में कौन है यहाँ पर, यही फिर क्लास को डिस्टर्बेंस क्रिएशन, द हु इज इन वेटिंग रूम, 1 minute, somebody in waiting room, somebody is coming again and again and stop sharing, 1 minute, कोई वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। हाँ, तपस्या, तपस्या है दिया, कोई नहीं। चलो फिर से करती हूँ स्क्रीन शेयर, स्टॉप शेयर, 1 minute। एक्चुअली क्या है ना, बार बार एंटरिंग होती है क्लास तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएशन होता है। चलो कहाँ थे हम? यहाँ थे, हाँ। रूल नंबर 1, इफ द सब्जेक्ट इज द सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सीधी की सीधी सिंगुलर आने वाली है बच्चा पार्टी। यहाँ देख लो, सी,
सी हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, सी है, ही है। अब शी है तो सी के साथ यहाँ पर क्या, राइट, राइट अगर लिख रहे हो तो रॉन्ग होगा, बट राइट्स लिखेंगे। कहते हैं ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ई एस कनेक्ट हो जाता है बच्चा पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सी राइट्स एवरी डे, exceptions when using the singular they, use a plural verb forms. Examples: the participant express satisfaction with their job, they are currently in the managerial role एट द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यहाँ पर हमने दे का यूज कर दिया, तो दे के साथ बच्चा पार्टी आपको पता है कि आर आता है, दे अगर यहाँ पर है तो आर डेफिनेटली आएगा। यहाँ सी के साथ हमने क्या लगा दिया, राइट लिखा हुआ है, सेंटेंस ऑलरेडी लिखा आएगा, बस आपको चेंजेस करने हैं छोटे मोटे से। तो ऑब्वियसली सी है सिंगुलर, तो राइट हेल्पिंग वर्ब में एस या एस लग जाएगा, दे के साथ आर आ जाएगा। भाई ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। प्रेजेंट के सेंटेंस में क्या होता है कि मेन वर्ब में एस या एस लग जाता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, दे के साथ आर आएगा। नाउ सेकंड रूल, इफ द सब्जेक्ट इज द प्लूरल वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल। ऑब्वियसली अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होगी। द राइट एवरी डे, यहाँ पर लिखा है, वो हर रोज लिखते हैं, वो दे राइट एवरी डे, तो यहाँ राइट्स नहीं हो सकता, राइट ही होगा। क्यों? क्योंकि दे क्या है, हमारा प्लूरल कैटेगरी का है, प्लूरल कैटेगरी में हमारा राइट इज करेक्ट वर्ड। Sometimes, however, it seems a bit of more complicated than this. When the subject of the sentence composed of the two or more noun, वो मैंने पहले भी आपको बताया कि हाँ, अगर हम two or more noun की बात यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी चेंज होने लगेंगी, by and use and the plural verb also. Now, the doctoral students and the कमेटी मेंबर्स राइट एवरी डे, यहाँ पर अगर जो बात हो रही है, यहाँ ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कंपोज ऑफ टू और मोर नाउन। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा अगर वो दो या दो से ज्यादा नाउन से कनेक्ट करेगा तो उसकी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल कैटेगरी में आएगी। अभी एग्जांपल दिया था ना, बोथ आर फ्रेंड्स लाइक, यहाँ पर डॉक्टरल स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर कमिटी के मेंबर हैं, तो यहाँ राइट्स नहीं होगा बच्चा पार्टी, यहाँ पर राइट होगा एवरी डे। ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड वेल। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट वन page and I have taken also. Now, see the rule number, it is cropping. Okay, little bit है यहाँ पर, let it be see. Sorry, see this one rule. क्या लिखा हुआ है, the one subject and more one verb throughout the sentence must agree with the subject. Interviews are one way to collect data, allow researchers to gain an in-depth understanding to the of the participant. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंटरव्यूज। भाई इंटरव्यूज नॉट इंटरव्यू। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं है बच्चा पार्टी, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल की कैटेगरी में आ रहा है, इंटरव्यूज। तो यहाँ पर अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल की कैटेगरी में जाएगी, आर। वन वे टू कलेक्ट डाटा अलाउड रिसर्चेस टू द गेन एंड डेप्थ एंड अंडरस्टैंडिंग द पार्टिसिपेंट। तो ये अपना क्लियर हो गया कि यहाँ पर इंटरव्यूज है तो आर लग गया। एंड assumptions like is something that is the generally accepted as true is an important considerations when conducting a doctoral study। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये जो मैं सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये 6 के लेवल से नहीं, अप टू 8th के लेवल से है। ठीक है, सी अजम्पशन लगाया जाए, किसी चीज का अजम्पशन हो जाए कि हाँ इज समथिंग दैट द जनरली एक्सेप्टेड इज अ ट्रू एंड इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेबल व्हेन द कंडक्टिंग द डॉक्टरिंग स्टडी। तो यहाँ पर अजम्पशन लगाना है, हम कोई अंदाजा लगा रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं, तो हम वहां पर इज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जनरली हम इज का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई सेंटेंस है, इज समथिंग दैट इज द जनरली, इज समथिंग इज वेरी रिक्वायर्ड। हम कभी भी नहीं बोलेंगे आर समथिंग, नो, इज समथिंग दैट इज जनरली। व्हाट इज इम्पोर्टेंट बोलते हैं ना, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना,
It is the very important things I am organizing in the class. You will have to give attention. तो it के is लगा देते हैं वहां पर, तो इस तरह से assumptions वाले सेंटेंस हो जाते हैं. Now fifth rule. When the phrases comes between the subject and verb, remember the verb still agree with the subject, not the noun or pronoun in the phrases following the subject of the sentence. चलो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, एक्सप्लेन करूंगी, so you will easily understand. When a phrases come, phrases जो भी होती हैं comes between the subject और कोई ऐसी phrases जो subject के और verb के बीच में अगर आ जाती हैं, तो remember that verb still agree with the subject, तो verb को अपने subject से agreement लेना पड़ेगा, not the noun or pronoun in the phrases following the subject of the sentence. अगर कोई phrases आती है subject और verb के बीच में, तो subject को verb से पूछना पड़ेगा, उसका agreement होना चाहिए, नॉट ए नाउन एंड प्रोनाउन. वो नाउन और प्रोनाउन से कुछ नहीं पूछने जाएगी, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है, तो वो सब्जेक्ट वर्ब से एग्रीमेंट लेगी यहाँ पर. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. द स्टूडेंट्स एज वेल एज कमिटी मेंबर इज एक्साइटेड. इज एक्साइटेड यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एज वेल एज लाइक. द स्टूडेंट्स एज वेल द कमिटी मेंबर इज एक्साइटेड. तो यहाँ पर हम फ्रेजेस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इज लगा लिया, क्योंकि एक यहाँ पर हमारा फ्रेजेस आ गया. ये हमारा है सब्जेक्ट, है ना, ये भी हमारा है, तो इनके और ये हमारी वर्ब है, तो इनका किस तरह से इनका किस तरह से टुगेदरली आना चाहिए. द स्टूडेंट्स एज वेल कमिटी मेंबर इज एक्साइटेड. क्लीन कर दूं मैं जरा. हाँ जी. The student with all the master degree is very motivated. Obviously, यहाँ भी हमारा एक वर्ड आ गया है with. The student with all the master degree, वो जो स्टूडेंट है उसके पास जो ऑल मास्टर डिग्री है, is very very motivated. बहुत मोटिवेट है उसकी डिग्रियां, ठीक है ना. तो ये विथ लग रहा है, यहाँ पर एक फ्रेजेस लग रहा है सब्जेक्ट के बीच में और वर्ब के बीच में, तो एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर हमने इज का यूज किया है. आई होप सो यू पीपल अंडरस्टूड वेल. चलिए. नाउ इज दैट व्हाट इज द टाइम राइट नाउ. ओके, 6:29. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग. when two or more when two or more singular noun and the pronoun connected by the or nor use a singular verb. Now we can look at also. क्या चक्कर है भाई, पढ़ लेते हैं. The chairperson or the CEO approves the proposal before the proceeding. अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर प्रोनाउन है, ठीक है, तो और नॉर यूज द सिंगुलर वर्ब. ऑब्वियसली समझ गए, चलो बच्चा, कि अगर यहाँ पर हमारा जो नाउन प्रोनाउन जो भी है, तो इनमें और नॉर का अगर जैसे यूज आ गया है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगा दो. सिंगुलर वर्ब हम लोगों को पता है कि कौन सी लगती है. द चेयर पर्सन और द सीओ, जो चेयर पर्सन है और सीओ, अगर सेंटेंस में और आ जाए या सेंटेंस में नॉर आ जाए, तो यहाँ पर हम सिंगुलर जो वर्ब होती है उसका यूज करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है. अप्रूव, अप्रूव्स लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर और आ चुका है, इसलिए अप्रूव ना होकर अप्रूव्स हो गया है. द चेयरपर्सन और द सीयू अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर द प्रोसीडिंग. आई होप सो यू अंडरस्टूड. नाउ लेट्स कम ऑन द सेवेंथ. when the compound subject contain both a singular or plural noun or pronoun joined by or nor, the verb should be agree with the part of subject and that is closest to the verb. This is also called the rule of proximity. क्या कहना है, समझ लेते हैं ना. when a compound subject, अगर subject compound है, तो जो सिंगुलर और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन है वो और अगर नॉट से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो वर्ब हो वो एग्री हो विद द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट. वो पार्ट ऑफ सब्जेक्ट से एग्री होनी चाहिए, उसके क्लोजेस्ट वर्ब होनी चाहिए. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रोल ऑफ द प्रॉक्सिमिटी. एग्जाम्पल से वेरी क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड. द स्टूडेंट्स और द कमिटी मेंबर राइट एवरी डे. यहाँ पर कह रहे हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट हूं,
अगर कंपाउंड सब्जेक्ट आइदर वो सिंगुलर हो आइदर द प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो और नॉर से जुड़ा जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले सेंटेंस की तरह कुछ मिलता जुलता है, और नॉर से अगर जुड़ा हुआ है, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होने वाली है। इन्होंने ये कहा है द सब्जेक्ट और द कमिटी मेंबर राइट्स एवरी डे। उनने कहा है द कमिटी मेंबर्स और द स्टूडेंट्स राइट्स एवरी डे। दोनों में चेंजेस हैं। अब नहीं एंटरिंग करने वाली है क्लास में, रुको 1 मिनट, 1 minute, आई एम गिविंग permission to her. Okay, not now. And where is participant? Avni is the okay. Now look it. The students or the committee members write every day. पहले स्टूडेंट्स की बात हो रही है, फिर कमिटी मेंबर्स की हो रही है, दो हो रही है, तो उन्होंने लिख दिया राइट। अब यहाँ पर पहले कमिटी मेंबर्स की बात हो रही है, फिर स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना। तो इससे जो उसके क्लोजेस्ट होगा, डेफिनेशन में क्या लिखा है, जो उसके क्लोजेस्ट होगा उसका इम्पैक्ट वैसा ही पड़ने वाला है। यहाँ पर द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स, यहाँ पर जो मेंबर्स लिखा हुआ है इसकी वजह से वर्ब का फॉर्म बदल गया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ द स्टूडेंट्स होता, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करते तो भाई अलग वर्ब आ जाती, लेकिन यहाँ पर द स्टूडेंट, सॉरी, एक्चुअली सॉरी, नोबडी इज अबाउट दैट माय शेड्यूल। ओके, तो जो उसके क्लोजेस्ट होगा उसका असर उसकी वर्ब पे दिखने लगेगा। तो आई होप सो इट इज वेरी क्लियरली टू ऑल। ये आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा कि यहाँ कमेटी मेंबर इसलिए राइट लगा है, यहाँ पर स्टूडेंट है इसलिए राइट्स हो गया है, यहाँ पर राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द वर्ड एंड फ्रेजेस ईच each one, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone, and no one are the singular are required in singular verb। क्या कह दिया भाई, इतना बड़ा पहाड़ कैसे। मैम आप तो बोल गई, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं भी सबके फेसेस नहीं देख पा रही, मुझे पता है यही सोच रहे हैं मुझे क्या क्या बोल दिया मैम ने। फ्रेजेस ईच, each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone। ये तो एक पूरा गाना बना दो भाई। each one, either, neither, everyone, everybody। Oh my God, somebody again in the waiting room. What can I do it? What can I do it? Again and again they are coming in the class. They are outsiding the class. What I do it? Okay, चलो कुछ नहीं, इतना पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लेंगे, कोई कठिन बात थोड़ी नहीं है। ओ माय गॉड, क्या हो गया। द वर्ड एंड फ्रेजेस ईच एंड ईच वन बोल तो आइदर दिए एंड थे। तो ईच ऑफ दैट, क्या लिखा हुआ है ये ईच ऑफ, यहाँ पर अगर ईच वगैरह आ जाए, ईच वन आ जाए, आइदर आ जाए, एवरी वन आ जाए, एनीबडी आ जाए, तो नो वन आर सिंगुलर एंड रिक्वायर्ड अ सिंगुलर वर्ब। रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब लगा दो। ईच, ईच एवरीबडी द पार्टिसिपेंट वो द विलिंग टू बी, ऐसा आ जाए, फटाफट सिंगुलर वर्ब लगा देना। सो आई होप सो माय लविंग स्टूडेंट, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा दिया कह दो मैडम आपने तो। और हमें कुछ आया या नहीं आया, वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वेरी क्लियरली दे अंडरस्टैंड। आई होप सो। प्लीज ओपन योर कैमरा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्लीज ओपन योर कैमरा। We having very few times, Ruchi, you are quite late. Today you are quite late. I have explained full of the chapters. I have explained full of the chapters, and the students a lot enjoy a lot. They enjoy a lot because subject verb agreement chapter was going on within the 3 days. So today वो पूरा end हो चुका है, और I will give you homework also, and yesterday class also I have given some homework. ठीक है, तो मैं आपके ग्रुप में होमवर्क सेंड कर दूंगी, वर्कशीट दे दूंगी, 2 मिनट में आप लोग अटेम्प्ट कर देंगे। तो अच्छा लगा। ओके, सो अपनी प्लीज ओपन योर कैमरा। अपनी ओपन योर कैमरा। क्यों शर्माते हो बच्चा पार्टी, मैंने तुम्हें बहुत बहुत 2 सालों से लगातार देखा है, इतनी शर्म क्यों आती है बेटा। ठीक है, और त्रिकांशी हाउ आर यू त्रिकांशी।